अच्छा, मैं यही सवाल सिकंदर बख्ताब की तरफ लेकर चलता हूं, फिर आपसे यही सवाल करूंगा अगर आप सुन रहे हैं। सिकंदर बख्ताब साहब, राशिद लतीफ़ साहब कह रहे थे कि हमारी हर टीम हार रही है और उसकी मैंने वजह बता दी आपको कि ना हमारे खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ना उनकी फ़िटनेस है, ना उनका फोकस है। सोशल मीडिया पर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो ख़ासे मुतहर्रिक हैं खेल के अलावा। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की बका है, जो पाकिस्तान क्रिकेट में आप की उठान है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट से है। आप अगर 4 डे क्रिकेट खेलेंगे तो आपकी फ़िटनेस आएगी, 4 डे क्रिकेट खेलेंगे तो आप वनडे भी खेल सकते हैं, आप T20 भी खेल सकते हैं, आपके अंदर स्टेमिना आएगा, आपके अंदर मनसूबाबंदी आएगी। देखो, एक चीज और, एक जगह और ज्यादा नजर आते हैं लड़के, और वो आते हैं जिम में, ठीक है, और वेट्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको किसी भी बड़े कोच से आप पूछते हैं जो क्रिकेट का कोच हो कि आप जब जिम में जाते हैं तो वेट लिफ्टिंग नहीं होती, वेट ट्रेनिंग होती है। ये दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। आपने अपने डोले नहीं बनाने होते कि मैंने जाकर किसी बस स्टॉप पे खड़े होना, टी शर्ट पहन के ऐसे डोले दिखाने, नहीं। आपने वेट ट्रेनिंग करनी होती है अपने जिस्म के उन हिस्सों को जो कि इस्तेमाल होते हैं। जैसे बॉलर, मेरे पास किताब पढ़ी हुई है डेनिस लिली की, आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, उसमें सारी ट्रेनिंग दी हुई है। तो आपने वेट ट्रेनिंग करनी होती है, वेट लिफ्टिंग। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के क्रिकेटर। देखें, मैं आज फिर मशवरा दे देता हूं, जो कि पहले भी दे चुका हूं, राइटिंग में दे चुका हूं क्रिकेट बोर्ड को, मैं दोबारा टीवी पे कह देता हूं। जब भी सीजन शुरू हो आप पेंटेंगुलर कराएं। व्हाट इज अ पेंटेंगुलर? जो हमारे दौर में होती थी, जितने भी टॉप के लड़के हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक में परफॉर्मर, 5 टीमें बनाएं, उनका एक 4 रोजा पूरा टूर्नामेंट कराएं, हर एक पे आपकी नजर हो, सारे सिलेक्टर्स वहां बैठे हो, हर एक को देख रहे हो, उससे पहले उनका फिटनेस टेस्ट हो, फिर उसके बाद हिसाब किताब से करें। अब आप मुझे बताएं कि ये जो T20 हो रहा है, इसका क्या फायदा? वर्ल्ड कप तो हम खेलेंगे नहीं, अब खेल रहे हैं हम वनडे। तो आपको ये वनडे का टूर्नामेंट कराना चाहिए था भाईजान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डोमेस्टिक के डायरेक्टर्स हैं, मैं उनको कह रहा हूं, भाईजान आप आज कल से जो है ना ये वनडे टूर्नामेंट कराते, इसलिए कि वनडे का वर्ल्ड कप आ रहा है। यार क्या करते हैं आप लोग? मतलब मैं तो हैरान हूं इस बात के ऊपर। एक छोटी सी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मैथ्स का पेपर होता है तो मैथ्स पढ़ते हैं, इस्लामियात नहीं पढ़ते। जब इस्लामियात का पेपर होता है तो मैथ्स नहीं पढ़ते भाईजान। ये कौन से लॉजिक है? मैं कोई बहुत बड़ी खतरनाक बात नहीं कर रहा, एक छोटी सी लॉजिकल बात कर रहा हूं। प्लीज नकवी साहब, आप देखिए कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं आपको लिखकर भी देकर आया था, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि ये ब्लंडर है। जिस टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं, उस टूर्नामेंट, उस फॉर्म ऑफ क्रिकेट को आप खिलाएं, फिर जब फायदा है, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं। चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जी, देखिए, हम लोग ना, चूंकि हम लोग प्लेयर्स के साथ जो वो होते हैं इन कांटेक्ट में, उनसे हम लोग बात करते हैं। ये बात नहीं है कि आप लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। हमने कई खिलाड़ियों से पूछा है, उनका एक ही जवाब होता है। ये मैं अपने कौमी क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ कि यार हमें जो है वो स्केजुअली, या हमें कहाँ से वो एक विंडो मिलती है कि हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। आप अपना पीछे पूरा एक FTP देख लें, बिल्कुल पैक है। कोई आपको मौका नहीं मिलता कि डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर जो है वो खेल सकें। और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो खेलकर होगा भी क्या आपके T20 के कप्तान जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे आए, T20 की, क्या आपके जो वनडे के कप्तान है वो क्या अपनी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस पे आए हैं? बाबर आजम को कहा कि जी आप जब ड्रॉप किया कि आप जाकर जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, क्या बाबर आजम ने कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेली? क्योंकि उस दौरान कोई डोमेस्टिक क्रिकेट थी नहीं। अब T20 वर्ल्ड कप के और PSL के ऑक्शन के बाद जो वो नेशनल T20 कप करवाया जा रहा है। अरफा, मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं इसमें, मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं, करना चाहिए। मैं एक चीज ऐड कर दूं अरफा आपको, मैं एक चीज ऐड कर दूं। आपने बाबर आजम की बात की ना जी सिकंदर, मैं सिर्फ अरफा को एक जवाब दे दूं, मैं सिकंदर एक अरफा को जवाब दे दूं कि अरफा ने कहा ना कि बाबर आजम ने कहा कि विंडो क्लैश कर रही थी। तो अरफा, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का पहला राउंड रिजवान भी खेले, हारिस रऊफ भी खेले, पहला राउंड जो है वो सलमान अली आगा भी खेले, लेकिन बाबर आजम लाहौर में नेट करते रहे। जी सिकंदर बख्श साहब, देखें, अब ये कह रहे हैं ना कि लड़कों को पता है, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर आप डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट हैं तो सर आपके पास 1 साल पहले 2 साल का पूरा आपको स्केड्यूल आया हुआ है, आप उसकी प्लेसमेंट करें, उसके हिसाब से आप टूर्नामेंट मैं करके देता हूं। आप मुझे 1 दिन दे दें, पूरा स्केड्यूल दे दें इंटरनेशनल क्रिकेट, मैं आपको पूरा स्केड्यूल बना के देता हूं। अगर ना बनाया ना, मैं टीवी पे बोलना बैठ जाऊं, बंद कर दूंगा। राशिद लतीफ साहब, आप विकेट कीपर और फाइनल वर्ड क्या कहना चाहेंगे? आप तो विकेट कीपर की हैसियत से विकेटों के पीछे ही खड़े हुए, आप कुछ कर नहीं रहा। अरफा बॉलिंग कर रहे हैं, सिकंदर बॉलिंग कर रहे हैं। रमजान का शेड्यूल है ना, ये जो रमजान का शेड्यूल है वो गलत है। ये एक ट्रेडिशनल कराची का रहा है, दिन में या रात में। रमजान में 1979 से मैचेस हो रहे T20, बहुत बड़ी मार्केट। अब लाहौर भी
आ चुका था। सलमान भट्ट ने बड़े अच्छे टूर्नामेंट कराए। अब हल्के हल्के चीजें बढ़ रही थी, ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर हर जगह हो जाता। ये एक बहुत अच्छा होता है नए प्लेयर्स के आने के लिए, ये रमजान में खेलें और बहुत बड़ी रकम मिलती है लड़कों को। लेकिन पीसीबी ने इस पे करके मेरे ख्याल से इसमें रिव्यू करना चाहिए। बहुत बड़ी मार्केट को डैमेज किया है इन्होंने। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज, बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, और बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आप जितनी बात करेंगे वो कम है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अपनी इस गुफ्तगू को समेटते हुए पाकिस्तान में मैराथन दौड़ आहिस्ता आहिस्ता एक मारूफ खेल बनती जा रही है और अब मुल्क के बहुत से एथलीट दुनिया भर में होने वाली बैनुल-अक़वामी मैराथन रेसेस में हिस्सा लेकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन्हीं उभरते हुए पाकिस्तानी रनर्स में एक नाम ज़िशान अली का भी है जो अपनी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी के सबब आलमी सतह पर मैराथन मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं। ज़िशान अली का ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर सियालकोट के इलाके चरवाह सेक्टर से है, जहां वो इस वक्त जनूबी कोरिया में काम कर रहे हैं। 2 साल पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर दौड़ने का आगाज़ किया और मुख्तसर अरसे में ही रनिंग उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। अपनी इस लगन और शौक़ के सबब ज़िशान अली ने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में होने वाली कई बैनुल-अक़वामी मैराथन रेसेस में शिरकत की। हाल ही में उन्होंने जापान में मुनक़्क़िद होने वाली टोक्यो मैराथन मुकम्मल की, जो उनके करियर की 9वीं ऑफिशियल मैराथन थी। इस रेस में उन्होंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए नया पर्सनल बेस्ट भी कायम किया। ज़िशान अली अब अपनी अगली मंजिल की तैयारी में मसरूफ़ हैं और वो अगले हफ्ते जनूबी अफ्रीका के शहर सियोल में होने वाली इंटरनेशनल मैराथन में शिरकत करने जा रहे हैं।